स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायगोनल पिरामिडल है। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। सरप्राइजिंगली दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज सेम इन केस ऑफ मीथेन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 and geometry is tetrahedral, and in case of ammonia the hybridization is again sp3 but geometry is trigonal pyramidal। इसमें ये जो हम ग्रीन शो कर रहे हैं ये एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं है, कोई एटम नहीं है, इसको एक्चुअली ज्योमेट्री में शो नहीं करते। दिस इज द लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन। वी शो ओनली दीज बॉन्ड्स इन द ज्योमेट्री। तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, और इस ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया। नाउ सी इन दिस केस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2px1 2py1 and 2pz1. This is 1 2 and 1 electron in these three. Now as we discussed earlier in the previous sections the need of hybridization, अगर हम जनरली देखते हैं तो हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, pz, py and px, और तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और ओवरलैप कर लेगा, बॉन्ड बन गए। व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बन तो गए 3 बॉन्ड। आपको 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो गया काम। दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं ये कंडीशन कंसीडर करता हूं तो फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज लाइक दिस, व्हाई इट इज ट्रायगोनल पिरामिडल, व्हाई इट्स एंगल इज 107 डिग्री। क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन कंसीडर करता हूं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल आता है वो बॉन्ड एंगल एक्चुअली 90 डिग्री आता है, क्योंकि px py pz का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, सो सिडविक और पॉवेल का हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम हाइब्रिडाइजेशन एक बार फाइंड भी कर लेते हैं। कैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने डिसाइड किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो हाफ ऑफ विम का, हाफ ऑफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, अब इस कंडीशन में हाफ ऑफ वी का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल में है, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। एम का मतलब मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट की कैटेगरी में कौन आता है, हाइड्रोजन, हैलोजन एंड एल्कली मेटल, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, कैटायन चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एनायन चार्ज नहीं है, टोटल कम्स टू 4। अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपको 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा। अवेलेबल 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो आपको मिलेंगे न्यू 4 ऑर्बिटल्स। पहले क्या था, ये सभी ऑर्बिटल्स का शेप, साइज और एनर्जी सेम था। ऑल दीज ऑर्बिटल्स हैड द सेम शेप, साइज एंड एनर्जी। सॉरी, पहले इन सभी ऑर्बिटल्स का क्या था, शेप, साइज और एनर्जी डिफरेंट था। जस्ट लेट मी करेक्ट हियर। अब s ऑर्बिटल स्फेरिकल है और p ऑर्बिटल डंबल शेप है। s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन फिर हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 ऑर्बिटल बने। चारों ऑर्बिटल की जो शेप, साइज और एनर्जी है वो सेम है। All these 4 orbitals are having same shape, size and energy. These are called sp3 orbital. Okay, तो 4 sp3 orbital बन गए। We can represent them like this. sp3 orbital 1 having 1 unpaired electron. sp3 orbital
और डोंट प्लेस द इलेक्ट्रॉन राइट नाउ, सिंपली प्लेस द ऑर्बिटल. ये एक sp3 ऑर्बिटल, दिस इज अनदर sp3 ऑर्बिटल of nitrogen. This is sp3 orbital of nitrogen, and this is sp3 orbital, the fourth sp3 orbital of nitrogen. ये चारों sp3 ऑर्बिटल अरेंज हो गए इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल? 5. 1 2 3 4 एंड 5. इसका मतलब एक sp3 ऑर्बिटल के पास होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाकी 3 sp3 ऑर्बिटल्स के पास होंगे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 1 एंड 1. और इसके साथ ओवरलैप करेगा 3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स, मतलब s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन contributing 1 electron, s orbital of hydrogen contributing 1 electron, s orbital of hydrogen contributing 1 electron. So we can show like s orbital 1 electron, s orbital 1 electron, s orbital 1 electron, and by the overlapping of these orbitals the nitrogen hydrogen bonds are formed. So out of 4 sp3 orbitals, one is having lone pair and rest 3 are forming bond with hydrogen. तो जो NH बॉन्ड बनेगा, ये NH बॉन्ड NH बॉन्ड जो बनेगा ये sp3s ओवरलैपिंग से बनेगा. किससे बनेगा? sp3s ओवरलैपिंग से बनेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. और साथ में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगी? एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री 4 sp3 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल. लेकिन 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 4 में से एक पोजीशन पे है लोन पेयर, और लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में शो नहीं करते हैं. ठीक है, ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते हैं. बट ड्यू टू लोन पेयर ज्योमेट्री बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर. नाउ सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट. कितना होगा? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए. इतना होना चाहिए. लेकिन एक्चुअल एंगल है 107 डिग्री. ऐसा क्यों? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? वो तो आपने बता दिया, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया. और जहां पे ये ग्रीन लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर को तो हम ज्योमेट्री में शो करेंगे नहीं, तो बचेंगे क्या? ट्राइगोनल पिरामिड. बट एटलीस्ट इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये जो हाइड्रोजन का एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल एक्चुअली 109 डिग्री का होना चाहिए. लेकिन ये जो एंगल हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ अमोनिया, ये एंगल जो है, दिस एंगल इज एक्चुअली 107 डिग्री. व्हाई इट इज सो? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि लोन पेयर क्रिएट्स वेरी हाई रिपल्शन. व्हाई लोन पेयर क्रिएट्स हाई रिपल्शन? ध्यान से समझो, छोटा सा लॉजिक है
ये एक बॉन्ड पेयर है, जो ये आपको दिख रहा है, दिस यू कैन सी हियर, ये जो बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं, जो बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर है आपके पास। और इस बॉन्ड पेयर में क्या हो रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, टू न्यूक्लियसेस, वन ऑफ नाइट्रोजन एंड वन ऑफ हाइड्रोजन। बट सी दिस, ये जो पूरा ग्रीन आपको लोन पेयर में हमने शो किया है, ये किसके कंट्रोल में है, दिस इज इन द कंट्रोल ऑफ ओनली न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब इट इज अ सुपर बॉन्ड पेयर, सॉरी सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है फॉर अदर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा पुश करता है बॉन्ड्स को, और जब ये बॉन्ड्स को नीचे की तरफ पुश करता है तो उनका एंगल 109 डिग्री से कम होके 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्योमेट्री ऐसी टेट्राहेड्रल होगी, वो तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास आ गया लोन पेयर। जब यहां पे लोन पेयर आ गया तो वो ज्योमेट्री तो चेंज हो गई। बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मीथेन में तो जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि मीथेन में इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है यानी बॉन्ड है, लेकिन अमोनिया में इस पोजीशन पे कौन आ गया, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, विथ मोर फोर्स। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, ये बॉन्ड प्रीवियस बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो तीनों बॉन्ड थोड़े श्रिंक होकर नीचे दब जाएंगे इन केस ऑफ अमोनिया। और ये जो अमोनिया की हमें स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड एंगल हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो बॉन्ड के एंगल आ रहे हैं ये 109 डिग्री के आएंगे, ये 109 डिग्री से कम होकर रह गए 107 डिग्री के। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इसमें आप देख सकते हो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं, और ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। sp3s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, और एक sp3 ऑर्बिटल के पास है लोन पेयर। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन। इसमें से आप देख सकते हो ये जो बॉन्ड है ये सॉलिड वेज पे बना हुआ बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, this bond is going away from the plane, and this is present within the plane. So that's how we can justify the structure of ammonia, right? So this is structure, geometry and hybridization of ammonia.